प्यारी इंदु, मैं आज तुम्हें पुराने ज़माने की सभ्यता का कुछ हाल बताता हूँ। लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का मतलब क्या है। कोश में इसका अर्थ लिखा है अच्छा करना, सुधारना, वहशी आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना। इसका व्यवहार किसी समाज या लोगों के समूह के लिए ही किया जाता है। जब लोग वहशी और दरिंदों जैसी हरकत करते हैं तो उस दशा को बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल इसकी उलट चीज है। हम बर्बरता से जितनी ही दूर जाते हैं उतने ही सभ्य होते जाते हैं। लेकिन हमें यह कैसे मालूम हो कि कोई आदमी या समाज वहशी है या सभ्य? यूरोप के बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम ही सभ्य हैं और एशिया वाले जंगली। क्या ये इसलिए कि यूरोप के लोग एशिया और अफ्रीका वालों से ज्यादा कपड़ा पहनते हैं? मगर कपड़े तो आबो हवा से तय होते हैं। ठंडी जगह में हम गर्म जगह के मुकाबले ज्यादा कपड़ा पहनते हैं। या इसलिए कि जिस इंसान के पास बंदूक है वो निहत्थे आदमी से ज्यादा मजबूत है, इसीलिए ज्यादा सभ्य है। चाहे वो सभ्य हो या ना हो, कमजोर आदमी उससे ये नहीं कह सकता कि आप सभ्य नहीं हैं। वो उसकी गोली का शिकार हो सकता है। तुम जानती हो कि कुछ ही बरस पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से मुल्क उसमें शामिल थे और हर एक देश दूसरी तरफ के ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे और जर्मन अंग्रेजों के। इस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, हजारों के अंग भंग हो गए। किसी की आंखें छिन गईं, किसी के हाथ, किसी के पैर। क्या तुम्हें लगता है कि लोगों का इस तरह से एक दूसरे की जान ले लेना सभ्यता और समझदारी की निशानी है? दो आदमी गली में लड़ने लगते हैं तो पुलिस वाले उन्हें अलग करते हैं और हर कोई यही समझता है कि वे कितने बेवकूफ हैं। तो फिर बड़े बड़े देश जो आपस में लड़ते हैं और हजारों लाखों लोगों की जान ले लेते हैं, कितने बड़े मूर्ख हैं। ये वैसा ही है जैसे दो वहशी जंगलों में लड़ रहे हों। तो अगर हम जंगली को बर्बर कहते हैं तो जो देश इस तरह से लड़ते हैं कितने ज्यादा बर्बर हैं। अगर तुम इस नजरिए से इस मामले को देखो तो तुम फौरन कहोगी कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत से दूसरे मुल्क जिन्होंने इतनी मार काट की जरा भी सभ्य नहीं है। मगर तुम जानती हो कि इन मुल्कों में भी अच्छी बातें हैं और अच्छे लोग भी हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये बहुत मुश्किल मामला है। अच्छी इमारतें, अच्छी तस्वीरें, किताबें और हर एक चीज जो खूबसूरत है जरूर सभ्यता की पहचान है। मगर सभ्यता की इससे भी बड़ी पहचान है एक सीधा साधा इंसान जो निस्वार्थ भाव से सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करता है। मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छा है। तुम्हारा पापू।